हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका ट्रेड चक्र की एक और लर्निंग वीडियो में। क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में, कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। आज एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुआ था। यूएस ने जो अपना टैरिफ बढ़ाया है इंडिया के लिए 25% तक, उसका इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक था। गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद भी थोड़ा सा और डराया मार्केट ने, लेकिन जो सेकंड हाफ से पहले अगर आप देखेंगे तो 10:30 बजे से ही जो मार्केट ने अपसाइड की रैली पकड़ी, उसके बाद वन साइडेड रैली मार्केट ने देखी आपने, कहाँ से 55,600 से लेकर 56,400 तक के स्तर, लगभग जो है 1000 पॉइंट्स जो है मार्केट ने 800-900 पॉइंट जो है कवर किए, लगभग राउंड फिगर 1000 के आसपास तक। तो ये इतनी बड़ी रैली यहाँ पर मार्केट में, और कितना बढ़िया आज का मार्केट था। माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 15 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ रीजंस से, पर्सनल कमिटमेंट से, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो से दूर था। लेकिन अब आ गया हूँ, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगे बैंक निफ्टी के। ठीक है, बाकी इंडाइसिस की भी मैं कोशिश करूँगा, बट उससे पहले आप चैनल में नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करते रहिए वीडियो को सबसे पहले, फिर सब्सक्राइब करते चलिए। अच्छा लगे तो एक्यूरेसी अगर आप देखते हैं कि कैसी जाती है, आप प्लीज़ चेक कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं कहता हूँ आप पहले जाके पुराने वीडियोस देखिए, अगर आप संतुष्ट होते हैं मेरे जो ट्रेडिंग प्रेडिक्शंस से, उनसे अगर आप संतुष्ट हो, देन आकर आप मुझे ज्वाइन कीजिए। नंबर मैं अपना व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसलिए अब आ जाते हैं हम वापस से अपने टॉपिक पे, ठीक है। कल कैसे दिन हमारा रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए, आ जाते हैं। सबसे पहले 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, कुछ नहीं करा हुआ है मैंने ड्रॉप, बिल्कुल बिगिनर भी समझ सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले आज देख रहे हैं हाई जो बना है 56,400 का बना है, 56,400 को हम लगा लेते हैं, एक क्लियर कट रेसिस्टेंस है। उसके बाद में आप देखेंगे एक तेज़ सेलिंग आपको देखने को मिली है, आखिरी में 1:30 बजे के बाद आपको तेज़ डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला, 56,000 तक के स्तर तक, 55,900 तक आ गया था मार्केट, है ना। अगर आप आ जाते हैं, अब देखेंगे फिबोनाची के अकॉर्डिंग, रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, एक जो है एक रिट्रेसमेंट लेवल है 0.6, एग्जैक्ट 0.6 के स्तर पर मार्केट यहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब हमारा क्या रहेगा, यहाँ से मार्केट कल कैसे ओपन होता है, सबसे पहले देखने वाली बात है। पहली हम अपनी प्रेडिक्शन बना लेते हैं। अगर मार्केट कल इस रेंज में कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, उसके बाद हल्का हल्का ऐसे ऊपर मार्केट जाने लगता है या तेज़ी से भी चला जाता है ऐसे, तो अपना क्या रहेगा मार्केट में, हम देखेंगे यहाँ पर आकर, इस रेंज में आकर, ये जो रेंज है अपनी, इस रेंज में आकर, इस रेंज में आकर मार्केट अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाता है, जैसे कि कौन सा होता है, एक इवनिंग स्टार पैटर्न आप जानते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न अगर फॉर्म होता है, तो आप जाएंगे डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 56,400 का स्तर जो है, सिर्फ आज ही नहीं इसने रेसिस्टेंस क्रिएट किया। अगर थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो ये देखिए 28 तारीख को भी मार्केट, यहीं से मार्केट में तेज़ सेलिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है। यही स्तर जो था पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 2 बार, उसके बाद फिर तीसरी बार भी सपोर्ट का काम किया, लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटा वो नीचे, अब वही सपोर्ट क्या बन गया, आगे चल के रेसिस्टेंस बन गया, जो कि कॉमन सी चीज़ होती है प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये रहेगी कि मार्केट अगर आता है धीमे धीमे ऐसे आ जाता है और इस रेंज में कहीं आता है और प्राइस एक्शन दिखाता है प्रॉपर, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हटा देता हूँ ड्रंक, कन्फ्यूज़न ना हो। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट, क्या हमारी प्लान हो सकता है। नेक्स्ट प्लान क्या होता है, अगर मार्केट इस स्तर को जो मैंने आपका रेसिस्टेंस बना रखा है 56,400 का, अगर यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है, टाइम निकलने के बाद निकल जाता है, जैसे दोपहर के टाइम 12 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट दे देता है, जल्दी ना, जल्दी नहीं देना चाहिए, थोड़ा टाइम सस्टेन करता हुआ ऐसे लोअर लो, लोअर हाई हायर हाई बनाता हुआ जाना चाहिए, ठीक है, ब्रेक करना चाहिए ऊपर। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है बुलिश, रीटेस्ट के बाद एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, देन हम कंफर्मेशन पे एंट्री करेंगे, ब्रेकआउट होते ही नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद कैसे एंट्री की जाती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको।
तो ब्रेकआउट पे होने के बाद, रीटेस्ट के बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे अगले रेसिस्टेंस तक रहेंगे। अगला रेसिस्टेंस कहाँ तक का हमारा हो सकता है? अगला रेसिस्टेंस हमारा हो सकता है 600 और 800, ठीक है। 200 के गैप में हमारे जो है अगले रेसिस्टेंस पड़ रहे हैं, तो वहाँ तक के हमारे टारगेट ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। और लाइव में आऊँगा ही मार्केट में, ठीक है, लाइव में आता ही हूँ, लाइव में डेली आऊँगा ही। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं अपने दूसरे चैनल ट्रेड आका पे लाइव आता हूँ पूरे मार्केट में। कल से रेगुलर, 1 अगस्त से कल से हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारी 2 कंडीशन क्लियर है। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन दिखता है बियरिश, तो डाउन साइड का, यहाँ से बुलिश दिखता है तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ये प्लान जो आपको मैं बता रहा हूँ ऊपर की तरफ का, थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। जितना लेट होगा कल के दिन में इंटरडे में, उस हिसाब से देखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने प्लान नंबर सी पे। मार्केट सपोज़ कीजिए बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, क्या करना है आपको? सेम वही जो पहले उसमें कंडीशन में करना था, पहले 5 मिनट की कैंडल देखनी है, उसका लो निकलता है, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब प्लान नंबर डी क्या होता है? अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस रेंज में, तो क्या करेंगे आप देखेंगे, पहले 5 मिनट की कैंडल उसका हाई निकलता है, अप साइड का प्लान रहेगा आज के स्विंग लो जो हमारा डे एंड में बनाया गया, ठीक है। बड़ा गैप डाउन ये भी हो सकता है, 55-600 भी पास नहीं है, ठीक है। लगभग 400-500 पॉइंट बहुत होते हैं गैप डाउन के लिए। अगर, क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बायर बैठे हुए हैं, आज ही बैठे हैं, पहले की बात भी नहीं, आज ही बायर हैं, एक्टिव हुए हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, ऊपर की तरफ मार्केट लेकर जाएंगे। यहीं कहीं मार्केट ओपन होता है तो ऊपर की तरफ मार्केट को खींच के लेकर जाएंगे, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? और आपसे मैं कहता रहता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन हुआ करें आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। कॉल होल्ड है, पुट होल्ड है, क्या आपको करना है अपने करंट पोजीशन के साथ, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इस मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड कब बनेगा, कि ब्रेक डाउन हो जाए नीचे की तरफ में कब बनेगा। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये रेसिस्टेंस जो आज के दिन बना था, फिर आगे चल के क्या बन जाता है? सपोर्ट, ठीक है। यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज में मार्केट साइडवेज हो जाता है इस कंडीशन में, आफ्टर दैट इसको टेस्ट करता है, कल के दिन इंट्राडे की बता रहा हूँ, कि इस रेंज को टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ब्रेक करता है, ठीक है, फिर वापस से यहाँ पर ट्रैप करने के बाद रीटेस्ट लेता है, ट्रैप करता है पहले, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, ट्रैप करता है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री जो लेते हैं आपको फिर रीटेस्ट का वेट करना है, आफ्टर दैट डाउन साइड का ट्रेड जो प्लान करें, ठीक है। टारगेट कहाँ तक रहेगा हमारा? यहाँ तक का पहला टारगेट, अगला हमारा स्विंग लो के नीचे तक का रहेगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और पहली बार जो आएंगे प्लीज़ लाइक करते हुए चलिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलिए। ऐसे ही डेली वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।